Assalamualaikum everyone. Today I will discuss about K-mean clustering algorithm. Basically K-mean clustering algorithm it is a simplest algorithm. इसको हम यूज करते हैं मल्टीपल डेटा को ग्रुप करने के लिए। मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप करने के लिए हम के मीन्स को यूज करते हैं। वो डेटा का क्या बना देता है, क्लस्टर बना लेता है। बेसिकली इसी में फॉर एग्जांपल लेट से दैट इज अ डेटा पॉइंट्स। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और इन डेटा पॉइंट्स को वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं एक तो नियरेस्ट है और अगर ये नियरेस्ट है तो इनका एक सेंटर पॉइंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा। के मीन सेंटर पॉइंट डिसाइड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, इनके क्लस्टर्स में इनको क्या कर देगा, ग्रुप कर देगा। तो इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं डिटेल में ताकि हमें मजीद समझ आ जाए। के मीन क्लस्टरिंग मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये क्या है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास लेबल्स गिवन नहीं होते। के मीन क्लस्टरिंग क्या करता है, हमारे डेटा को सबसे पहले लेबल करता है। लेबल करने के बाद फिर हमारे डेटा को क्या करता है, डेटा पॉइंट्स को ग्रुप कर देता है के डिस्टेंस क्लस्टर्स के अंदर। बेसिकली के हमारे पास वो वैल्यू है कि हमने कितने ग्रुप्स को क्लस्टर करना है। ये वैल्यू हम उससे रैंडमली खुद बताते हैं के की वैल्यू को। ठीक है, पर्पस क्या है, टू फाइंड नेचुरल ग्रुपिंग इन टू द डेटा। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस एल्गोरिथम के थ्रू हम अपने डेटा को, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, ग्रुप करना चाह रहे हैं, उनका क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पे बात की थी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, उस डेटा को हमने क्या करना है, क्लस्टर बनाना है। हम इसको के की वैल्यू, हम लेट से बता देते हैं कि के की वैल्यू 2 है तो वो हमारे डेटा को 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है, क्लस्टर बना देता है। ये एक पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट के अंदर इसको क्लस्टरिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, क्लस्टर क्या है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। ये मेन पॉइंट है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को वो क्या कर लेता है, ग्रुप कर लेता है। बेसिकली क्लस्टर्स मीन ऐसे उसको क्लस्टर के अंदर एक सर्कल के अंदर उस डेटा को रैप कर देता है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं तो सिमिलर डेटा पॉइंट्स उसने एक क्लस्टर में रैप कर दिया और ये डेटा पॉइंट्स हैं इसको उसने सेकंड क्लस्टर के अंदर क्या कर दिया, रैप कर दिया। सेंट्रॉइड क्या, द सेंटर ऑफ द क्लस्टर के क्लस्टर का सेंटर पॉइंट कौन सा है, बेसिकली कि हम उसे वैल्यू बताते हैं के की वैल्यू, हम उसे खुद एज्यूम करते हैं द नंबर ऑफ क्लस्टर दैट यू वांट टू फॉर्म, के कितने क्लस्टर हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर्स बनाए हैं, ये एक हमारे पास क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है। इसका मतलब है कि के की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर के की वैल्यू 3 कर देंगे, जितने ज्यादा के की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे उतने हमारे डेटा पॉइंट्स और क्लस्टर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ के मीन वर्क्स। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे के की वैल्यू की, के मैक्सिमम कितने क्लस्टर्स हमने बनाने हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल के की वैल्यू हमने 3 असाइन कर ली है, तो इसका मतलब है और डेटा को, जो भी हमारा डेटा होगा उसके 3 क्लस्टर्स बनाएगा। फिर हम अपने डेटा पॉइंट को क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट उसका क्या करते हैं, असाइन करते हैं। हर डेटा पॉइंट का फॉर एग्जांपल ये इसका क्लस्टर, ये क्लस्टर है, ये सेकंड क्लस्टर है और ये थर्ड क्लस्टर है, और इन क्लस्टर्स के वो सेंटर डेटा पॉइंट को क्या करेगा, सेंटर पॉइंट इसको असाइन करेगा। सिमिलरली हम फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर हम अपने डेटा की एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने के बाद हम अपने सेंटर पॉइंट को क्या करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर आ सके। ठीक है, तो रिजल्टिंग द क्लस्टर्स मींस हम अपने होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। द रिजल्टिंग क्लस्टर विल कंटेन डेटा पॉइंट्स दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू दोज इन अदर क्लस्टर्स। हम कोशिश करते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को क्या किया जाए, उसका क्लस्टर किया जाए। और हम हमारे 2 टारगेट होते हैं, एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को क्लस्टर किया जाए और सेकंड थिंग इज हमारे डिस्टेंस को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो जितना ज्यादा मिनिमाइज डिस्टेंस होगा और जितना ज्यादा होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा होगा उतने ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। कि जितनी ज्यादा हमारी डेटा के अंदर वेरिएशन कम होगी और डिस्टेंस कम होगा, जिससे हमारा डेटा के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ सकते हैं, बेहतर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटा पॉइंट्स हैं ब्लू कलर्स के अंदर और ये ऑरेंज कलर के अंदर डेटा पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू में से असाइन कर देंगे। लेट से हम के की वैल्यू 2 असाइन कर देते हैं। फिर हम इस डेटा के अंदर हम सेंटर पॉइंट जो है उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट से हमारे पास ये 2, इस डेटा को 2 पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये एक डेटा है ब्लू कलर के अंदर और एक डेटा है ऑरेंज कलर के अंदर। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर सेंटर इसका डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने सेंटर इसका डिसाइड कर दिया सेंटर पॉइंट, और ऑरेंज कलर के लिए हमने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट क्या करती है, डिसाइड करती है। अब इस सेंटर पॉइंट से जो हमारा डेटा करीब होगा, जितना डेटा करीब होगा, सिमिलर होगा,
उसका हम क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट से जो हमारे पास क्रीप डेटा होगा उसका क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम उस डेटा का क्या बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। तो के की वैल्यू हमने 2 चूज की थी, तो यहाँ पे 2 क्लस्टर्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एक डेटा हो गया और ये इस डेटा का क्लस्टर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ऑरेंज, ये हमारे रेंज से, इस क्लस्टर की रेंज से आउट है। तो क्या करेगा, इस स्टेप को दोबारा रिपीट करेगा। रिपीट करने से वो अगेन यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिसाइड करेगा, और सेंटर पॉइंट डिसाइड करने के बाद जब इस डेटा का क्लस्टर बनाएगा, अगेन जब क्लस्टर बनाएगा तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फिर ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा और ये कंप्लीट इस रेंज के अंदर आ जाएगा। हमारा डेटा का क्लस्टर जो है वो मजीद क्लीन अप हो जाएगा। तो सिमिलरली इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक और डायग्राम के अंदर कि के मीन्स अप्लाई करने से पहले हमारा डेटा कुछ इस शक्ल में था। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो इसको हमने क्या किया, सेंटर सबसे पहले के की वैल्यू असाइन की। तो लेट्स हम के की वैल्यू 3 असाइन करते हैं और फिर हम इसका सेंटर पॉइंट असाइन करते हैं। इस डेटा का हमने यहाँ पे सेंटर असाइन कर लिया, इसको यहाँ पे सेंटर और इसका यहाँ पे सेंटर। फिर इस सेंटर से हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा डेटा इस सेंटर से कितना करीब है। तो जितना डेटा हमारे सेंटर से करीब होगा हम उसका क्या बना लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे। तो के मीन जैसे ही अप्लाई किया तो आफ्टर के मीन उसने इस डेटा का क्या बना लिया, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का क्लस्टर बना लिया। तो ये हमारा डेटा क्या हो चुका है, ग्रुप हो चुका है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हमारा डेटा अरेंज भी हो गया है और क्लस्टर भी बन गए हैं और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड भी हो गया है। तो ये बेसिकली हमारा डेटा रैंडमली पड़ा होता है। उस रैंडम डेटा को के मीन क्या करता है, डेटा को ग्रुप कर लेता है और सिंगलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप कर लेता है ताकि हमें डेटा को विजुअलाइज करने में आसानी होती है। तो एप्लीकेशंस क्या है के मीन क्लस्टरिंग की, हम इमेज कंप्रेशन कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल इसकी एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है। इसको हम लार्ज डेटा सेट के अंदर इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लार्ज डेटा सेट है, मिलियंस का डेटा सेट है, तो उसमें से हमने सिमिलर डेटा सेट को क्या करना है, उसका क्लस्टर बनाना है। तो क्लस्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के मीन एल्गोरिथम को यूज करना पड़ेगा। तो इसकी कंक्लूजन की अगर बात की जाए, के मीन पावरफुल टूल है डेटा को एनालाइज करने के लिए और पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए। बेसिकली हमारा जो डेटा मल्टीपल डेटा है, तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रुप एक लेट से हम एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स हैं, तो मल्टीपल पिक्चर्स हैं एनिमल्स की। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पिक्चर है कैट की और डॉग की। डॉग की हमारे पास इमेजेस हैं, कैट, डॉग और लायन की इमेजेस हैं। तो इनमें से फॉर एग्जांपल लेट्स से 1000 इमेज इस कैट की है, 1000 इमेजेस डॉग की हैं और 1000 इमेजेस लायन की हैं। हमने अब क्या करना है कि क्लस्टर करना है। क्लस्टर मीन हमने डेटा को ग्रुप करना है कि कैट की इमेजेस का हमने अलग से क्लस्टर बनाना है, डॉग की इमेज का अलग क्लस्टर बनाना है और लायन की इमेज का अलग से क्लस्टर बनाना है। तो के मीन एल्गोरिथम क्या करेगा कि इन तीनों का सबसे पहले पैटर्न क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो वो कैट को चेक करेगा, कैट के कितनी लेग्स हैं, आईज कितने हैं, डॉग्स कितने लेग्स हैं और लायन की कितनी लेग्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो क्या करेगा, इन तीनों के अलग अलग से क्लस्टर, मतलब कि कैट की इमेजेस का अलग से क्लस्टर बना लेगा, डॉग की इमेज का अलग से क्लस्टर बना लेगा, लायन की इमेज का सेपरेट से क्लस्टर बना लेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इजीली और इफेक्टिवली और हम जल्दी से अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक ही नजर में अपने डेटा को रीड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ इफेक्टिव एप्लीकेशन, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं और कुछ उसके स्ट्रेंथ भी हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।